आज करनाल जिले की कष्ट निवारण बैठक की मासिक बैठक हर महीने करते हैं, जिसमें टोटल 14 शिकायतें आई थी। उसमें से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और 5 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर आएगी। जो भी उसका जांच करके अधिकारी लेकर के आएंगे, उसके आधार पर फिर अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। हम ये मीटिंगें पब्लिक से शिकायत लेकर के जो डीसी साहब के पास आती है या कोई हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आती है, इस तरीके की शिकायतें उसको कष्ट निवारण समिति के अंदर रखा जाता है और उसका हमारे महीने समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए, जो हमारे संकल्प पत्र में है, लगातार पूरे करने का काम कर रहे हैं। परसों ही हमारा विधानसभा का मानसून सेशन समाप्त हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको हमारी सरकार आने पर 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहले ही साल के अंदर, पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख करके कल उस पे कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है 25 सितंबर को, 25 सितंबर से हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से सीधे उनके खाते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज के अंदर ये सरकार ने फैसला किया है कि हम जो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करने की बात है, तो 1 लाख रुपए तक के जिनके परिवारों की आय है, उन हमारी जो पात्र महिलाएं हैं उनको हम पहले फेज के अंदर देने का काम करेंगे, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद में फिर 1,80,000 और उसके बाद में फिर उससे ऊपर इनकम वाली महिलाओं को अलग अलग फेज के अंदर हम करने का काम करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं हमारी सभी उन बहनों को जहाँ बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चला करके हमारी बहनों के साथ किया गया वायदों का पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अंत्योदय पर कार्य करते हुए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए ये कार्य करती है। एक बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला परसों ही विधानसभा के अंदर लिया गया, जिसमें विपक्ष की तरफ से एक कॉलिंग टेंशन लाया गया था कलेक्टरेट को लेकर के। कलेक्टरेट मार्केट के सर्वे के आधार पर कराए जाते हैं और बहुत से हमारे किसानों की तो ये डिमांड थी कि कलेक्टरेट और बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि इसको घटाया जाना चाहिए, गरीब लोगों को इससे बोझ पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर जवाब देते हुए इस बात का फैसला भी लिया कि हम जो गरीब लोग हैं, जो आमतौर पे जो छोटे प्लाट लेते हैं, 100 गज के प्लाट जो गाँव में लेते हैं, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोरे कागज पे उसकी तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा। और इसी तरीके से जो 50 गज के प्लाट कोई शहर में लेता है तो उसके भी बिना स्टाम्प ड्यूटी के ही, बिना कोई टैक्स के रजिस्ट्री उसकी होगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, लोगों को राहत देने वाले फैसले लगातार हमारी सरकार लेने का काम जो है वो कर रही है। सर, हरियाणा के अंदर पानी की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मां को गाली दी गई है। इसकी यात्रा में बिहार में जो यात्रा है राहुल गांधी के कार्यक्रम। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनके ऐसे संस्कार है, इसीलिए
देश और प्रदेश की जनता देखती है, लगातार उनको सत्ता से बाहर कब आए, उनके संस्कार, उनके मुबारक, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सर, हरियाणा के अंदर पानी निकासी नहीं हो रही है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है, मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ले रही है कि जिस तरीके से 1984 के अंदर जो दंगे हुए और जिसके अंदर जो सिख परिवारों के साथ जिस तरीके से उस समय में जो घटना घटी, उसके जो पीड़ित परिवार हैं उनके सहमति के हिसाब से जो 141 थे, मेरे ख्याल से 141 परिवार, 121 परिवार, उनको उनकी सहमति के आधार पर एक एक लोगों को, उनको परिवार को नौकरी जो है वो दी जाएगी। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला है। सर, पानी की निकासी न होने के कारण फसलें काफी खराब हो रही है, तो उनको क्यों मुआवजा के लिए कुछ किया जाएगा? देखिए, हमारे जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर किसी का ध्यान रखती है। और जो तक पानी की बात है कि ज्यादा बारिश आने के कारण कई जगह पे जल भराव प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार ने पहले ही 31 अगस्त तक ऐसी स्थानों पर जहां ज्यादा जल भराव हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमारे किसान भाई उसके अंदर अपना अपलोड कर सकते हैं जहां जहां भी नुकसान हुआ है। और आज विपक्ष के लोग तो इस बात को भी कहते हैं, पोर्टल का भी विरोध करने का काम करते हैं। विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा, इसी पोर्टल से हमने पिछले 10.5 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा देने का काम किया है, जबकि उनके कार्यकाल के अंदर 1,058 करोड़ दिया गया था। लगभग 15 गुना मुआवजा हमने जो है किसानों को देने का काम किया है। अब भी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जहां भी हमारे किसान भाइयों की फसल खराब हो गई उनको पॉलिसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सर, करनाल विधायक के द्वारा विधानसभा में करनाल और मेरठ रोड की एक समस्या बड़ी प्रमुखता से उजागर किया गया था, कब तक उस पर काम शुरू हो सकता है? इसमें मेरे ख्याल से आप जो बाईपास वाली बात कह रहे हैं और उसके अंदर क्योंकि वो NH का है, मैंने विधानसभा के अंदर ही माननीय विधायक साहब को जो बैठे ही हमारे पास, उनको आश्वासन दिया था कि हम NHI को लिख करके जल्दी से जल्दी उसका प्रयास करेंगे। सर, आपके काफी काम अटके हुए हैं कॉलेज के और हॉस्पिटल्स के, वो कब तक पूरे होने की संभावना है? हमने अधिकारियों को ये बिल्कुल दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी पेंडिंग काम है या कोई ठेकेदार ने कोई काम छोड़ दिया है कि वो एजेंसी अगर ठीक काम नहीं करती है तो उसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर करा करके हम जल्दी उसको करवाएंगे। डेयरी का मामला आया, पैसे ले लिए गए, डेयरी खोल ली नहीं गई, सीधे आरोप लगाया कि 20,000 रुपया लिया गया रिश्वत का। देखिए, इस बातों का जनशीज के अंदर जो शिकायतें आती है पब्लिक है, पब्लिक कई बार पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन कोई भी अगर इंक्वायरी में कोई मामला आता है तो उसके ऊपर हम संज्ञान लेते हैं। गंगवा जी, आपने कहा था पूरे हरियाणा में गड्ढे भर दिए जाएंगे, तो उस पर क्या स्टेटस है? देखिए, हम पिछले विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इस बात का आश्वासन दिलाया गया था कि हम जून माह तक पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढे भरने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जून माह के अंदर हमारे जो टोटल जो रोड है वो 30,717 किलोमीटर है, जिसमें 314 किलोमीटर NHI का है जिसका हम रखरखाव करते हैं, बाकी हमारी PWD की रोड है। और उनके जिसमें से 15,000 किलोमीटर DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन्हीं एजेंसी से जिन्होंने कार्य किए थे उनसे उसमें गड्ढे भरवाने का काम किया। 127 किलोमीटर की एजेंसी ने काम नहीं किया था, उनके हमने बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से गड्ढे भरवाए। और 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड थी जिसपे बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके अंदर काफी गड्ढे थे और कुछ एक रोड तो ऐसी थी जिसमें गड्ढे भरे भी नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने उसको इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है। इस साल के वर्क प्रोग्राम में कुल मिलाकर के हमने 6,179 किलोमीटर रोड ली है और जिसमें से 3,500 किलोमीटर जो रोड है वो दिसंबर अंत तक उसको हम कारपेट कर देंगे और बाकी जो रोड है वो भी मार्च तक इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरी की पूरी कारपेट करने का काम करेंगे। जितने के गड्ढे भरे जा सकते थे वो हमने जून माह में भरा दिए हैं। और अभी क्योंकि आपको पता है कि जब मानसून का सीजन होता है, बारिश होती है, तो जहां पानी रुकता है वहां भी गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढों को भी बारिश के मौसम के तुरंत बाद हम भरवाने का काम करेंगे। मंत्री जी, वोट चोर को प्रधानमंत्री को कांग्रेस के द्वारा वोट चोर कहा जा रहा है। देखिए, ये बात ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, वोट तो चोरी हुए हैं उनके,
लेकिन चोरी क्यों हुए हैं उस पे उनको आत्ममंथन की जरूरत है। चोरी इसलिए हुए हैं कि जब जब उनका राज आया तब तब उन्होंने घुटले और घोटाले करने का काम किया। गरीब लोगों को कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और सत्ता में आने के बाद वो पूंजीपतियों के साथ चला जाता था, इसलिए वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। थैंक यू।